मैं और मेरी पत्नी हनीमून मनाने के लिए ट्रेन से जा रहे थे। अचानक थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी गायब हो गई। मैंने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दी। जब मुझे अपनी बीवी के बारे में पता चला, उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गया। मेरी पत्नी की हालत बहुत ही खौफनाक थी। मैं और मेरी पत्नी घूमने के लिए ट्रेन से दार्जिलिंग जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी ने कहा, मैं बाथरूम से होकर आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरी पत्नी बाथरूम गई और दोबारा लौटकर नहीं आई। थोड़ी देर तक तो मैं इंतज़ार करता रहा। उसके बाद मुझे फिक्र होने लगी। जब मैं उसे देखने गया तो बाथरूम के आसपास कोई भी नहीं था। मैंने पूरे ट्रेन में चेक कर लिया, लेकिन मेरी पत्नी का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। तब जाकर मैं थक हार कर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर मैंने अपनी पत्नी की रिपोर्ट लिखवाई और वापस घर चला गया। घर जाकर सब घर वालों को सब कुछ बताया। मेरे ससुराल वाले यकीन ही नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था उनकी बेटी के साथ जो भी हुआ है मेरी गलती के वजह से हुआ है, और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत पछतावा हो रहा था। अगर मैंने अपनी पत्नी का ध्यान रखा होता तो आज के दिन ऐसा ना होता। मेरी पत्नी मेरे साथ होती। ज़रूर उसको कोई उठाकर लेकर गए होंगे। मुझे अपनी पत्नी की बहुत चिंता हो रही थी। मैं अपनी पत्नी की यादों में खो गया। मेरी पत्नी का नाम प्रिया है। प्रिया मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। मुझे बचपन से ही प्रिया बहुत पसंद थी। प्रिया का बहुत ही चंचल स्वभाव था और मैं बहुत ही शांत स्वभाव का था। हमेशा मुझसे छेड़खानी करती रहती थी। कब मुझे उससे धीरे धीरे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं पढ़ने के लिए 3 साल के लिए विदेश चला गया, लेकिन प्रिया की यादें मेरे दिमाग से कभी नहीं निकली। मेरे दिल दिमाग में हमेशा प्रिया की छाई रहती थी। बस मुझे यही लगता कब ये 3 साल गुजरे और मैं उड़कर प्रिया के पास पहुंच जाऊं। प्रिया देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके गुलाबी गाल और पंखुड़ी जैसे होठ, दिलो दिमाग में प्रिया का चेहरा ही बसा रहता था। जब मेरी 3 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैं जल्दी से फ़्लाइट लेकर प्रिया के पास आ गया और यहाँ पर आते ही मैंने अपनी मम्मी पापा को बोल दिया मुझे प्रिया से ही शादी करनी है। मम्मी पापा को भी प्रिया के रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। उनको भी प्रिया बहुत अच्छी लगती थी। मैं मम्मी पापा का इकलौता लड़का था और प्रिया भी अपनी मम्मी पापा की इकलौती लड़की थी। मम्मी पापा ने प्रिया के मम्मी पापा से बात किया। दोनों ही घर वाले इस रिश्ते के लिए मान गए और हम दोनों का रिश्ता तय हो गया। ठीक 1 महीने बाद हम दोनों की शादी थी। मैं अपनी शादी के सपने सजो रहा था, क्योंकि मैं कभी प्रिया से खुलकर बात नहीं किया था। मैंने सोचा था एक बार हम दोनों की शादी हो जाए, फिर मैं प्रिया को अपने दिल की बात बता दूंगा। क्योंकि जब भी मैं प्रिया के सामने आता था, जो भी मुझे बोलना होता था, मैं सब कुछ भूल जाता था। आज वह समय भी आ गया। आज मेरी और प्रिया की शादी थी। हम दोनों की शादी हो जाने के बाद प्रिया अपनी मायके को छोड़कर ससुराल आ गई, लेकिन मुझे प्रिया से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि घर में बहुत मेहमान आ रखे थे और हम दोनों की सुहागरात भी अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए मैंने प्लान बनाया था कि हम दोनों हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग जाएंगे। वहाँ पर शांति के माहौल में मैं प्रिया को सब कुछ बताऊंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेकिन रास्ते में ही इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं तो अपनी किस्मत को कोस रहा था। प्रिया को गायब हुए 4 दिन हो गए थे। अभी तक प्रिया की कोई भी खोज खबर नहीं आई थी। अचानक पुलिस वालों का फ़ोन आया और कहने लगे
आपकी पत्नी मिल गई है। आपकी पत्नी हमारे कब्जे में है। आप आकर अपनी पत्नी को लेकर जाइए। और पुलिस वाले ने जो मुझे बताया उसको सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने जल्दी से प्रिया के घर वालों को भी सूचना दिया। प्रिया मिल गई है और पुलिस स्टेशन में है। मेरे साथ प्रिया के घर वाले भी प्रिया को लेने के लिए पहुंचे। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, प्रिया की हालत देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसके साथ जो हुआ था किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। प्रिया मेरे पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, शेखर, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। दरअसल जब हम दार्जिलिंग जा रहे थे, प्रिया बाथरूम का बहाना करके अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। प्रिया का बॉयफ्रेंड प्रिया को लेकर एक होटल में गया और प्रिया के साथ 4 दिन रहकर उसके साथ अपनी मनमानी करके प्रिया की सारी ज्वेलरी लेकर भाग गया। प्रिया को उसी होटल में छोड़ दिया। जब उसका बॉयफ्रेंड वापस नहीं आया तो प्रिया रिसेप्शन में पता करने गई। तब उसे पता चला उसका बॉयफ्रेंड हर बार एक नई लड़की को लेकर आता है और लड़की से सारे पैसे और जेवर लेकर भाग जाता है। जब प्रिया को अपने बॉयफ्रेंड की सच्चाई पता चली, प्रिया फूट फूट कर रोने लगी क्योंकि उसकी इज्जत भी खराब हो चुकी थी। प्रिया सोच रही थी, अब मुझे कौन अपनाएगा। जब पुलिस वालों को पता चला प्रिया इस होटल में है, तो पुलिस वाले प्रिया को लेकर पुलिस स्टेशन आ गए और हमें खबर दे दी। वैसे तो मैं प्रिया से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे प्रिया से नफरत हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं प्रिया के ऊपर तरस भी आ रहा था, क्योंकि जो प्रिया के साथ हुआ था इंडिया में पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ होता है। मेरा एक मन कह रहा था कि प्रिया को अपना लूं और एक मन कह रहा था प्रिया से नफरत करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे प्रिया के साथ क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद प्रिया के लिए जो मेरे दिल में नफरत थी वह धीरे धीरे खत्म हो गई। मैंने प्रिया को अपना लिया क्योंकि मैं प्रिया से इतना प्यार करता था। मुझे उसमें कोई कमी दिख नहीं रही थी और प्रिया ने भी मुझे भरोसा दिलाया था वह भी सच्चे दिल से मुझे अपना पति मानेगी। उस दिन के बाद प्रिया ने ऐसा ही किया, कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखा और मेरे साथ जिंदगी में आगे ही बढ़ती रही। अब हमारी शादी को 10 साल बीत गए हैं। हमारी एक 5 साल की प्यारी सी बेटी है जिसका हमने बहुत ही प्यार से प्रियंका नाम रखा है। दोस्तों, जो मैंने किया आप लोगों को क्या लगता है, मैंने सही किया या गलत? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।